सो वी आर जस्ट डेज अवे फ्रॉम AFC एशियन कप जिसमें हमारा पहला मैच होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वेल, क्या है ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ, क्या है वीकनेसेस उनकी, एंड कैसा है उनका ओवरऑल स्क्वाड, क्या वो फेवरेट्स हैं इस AFC एशियन कप को जीतने के लिए, एंड क्या इंडिया उनको हरा सकती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो ज़्यादा दिन नहीं रह गए अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में, जिससे हम अपना AFC एशियन कप का कैंपेन किक ऑफ करेंगे। यस, आई नो कि इंडिया का अभी तक स्क्वाड भी नहीं आया है जो AFC एशियन कप में फेस करेगा उज़्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड सीरिया को। बट माना जा रहा है कि सैटरडे को स्क्वाड आ जाएगा। इगोर स्टीमैच अपने 26 मेंबर्स का स्क्वाड रिलीज कर देंगे। बट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया। क्या है ऑस्ट्रेलिया की वीकनेसेस, स्ट्रेंथ, क्या उनके ऐसे 3-4 प्लेयर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग हो सकते हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड, क्या उनकी मैं वीकनेस देख सकता हूँ अगेंस्ट इंडिया जो इंडिया एक्सप्लॉइट कर सकती है। क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए आई डोंट थिंक कि इतना आसान भी मैच होगा जितना लोग सोच रहे हैं। यस, देयर इज़ अ वेरी बिग गैप बिटवीन टू कंट्रीज। अगर फुटबॉलिंग टर्म्स की मैं बात करूं, अगर मैं रैंकिंग की बात करूं, रैंकिंग जहां पे ऑस्ट्रेलिया की है 25, वहां पे इंडिया की हम सबको पता है 102 रैंकिंग है। एंड ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं एशिया की, जिसमें 23rd नंबर पर आती है साउथ कोरिया एंड 17th नंबर पर आती है जापान। तो सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं अहेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन AFC रीजन। तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग टीम है। वी ऑल नो दैट ऑस्ट्रेलिया एंड वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर विनिंग द AFC एशियन कप विच विल बी हेल्ड इन कतार। वी ऑल नो दैट। बट अगर मैं इनके स्क्वाड के फैक्ट्स कुछ बताने की कोशिश करूँ आपको, तो 3-4 फैक्ट्स जो मैंने देखे हैं, जो मैंने निकाले इनके स्क्वाड के, जिसमें सबसे पहले कि इनका जो ओवरऑल स्क्वाड है उसकी जो एज है, एवरेज एज, वो 27 ईयर्स की एज है इनकी स्क्वाड की ओवरऑल। तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स इनके कोच ने सेलेक्ट करे हैं। एंड ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो 28, 29, 30 ईयर्स के एज के हैं। एंड ओवर 30 के भी उन्होंने काफ़ी सारे प्लेयर्स सेलेक्ट करे हैं, जिसमें 26 मेंबर्स के स्क्वाड में 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अनकैप्ड हैं, जो कि कभी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेले। वेल, बाकी के जो 23 प्लेयर्स हैं उन्होंने मिल बांट के 406 इंटरनेशनल कैप्स पहनी हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए रिप्रेजेंट करा हुआ है। 406 इंटरनेशनल अपीयरेंसेज है बाकी 23 मेंबर्स की, जिसमें से 3 बिल्कुल अपने डेब्यू करने को रेडी रहेंगे। बाकी जो 23 प्लेयर्स हैं वो काफ़ी जाने माने प्लेयर्स हैं एंड काफ़ी अच्छी लीग्स में खेलते हैं। 9 अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ की लीग्स में इनके प्लेयर्स खेलते हैं। आउट ऑफ 26 प्लेयर्स, यस, मैक्सिमम प्लेयर्स जो खेलते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ही खेलते हैं। बट देयर आर मैनी मैनी प्लेयर्स इन दिस स्क्वाड जो अलग अलग यूरोपियन लीग्स में खेलते हैं, अलग अलग एशियन लीग्स में खेलते हैं। अगर मैं उनमें से अपने 3 स्टैंड आउट प्लेयर्स की बात करूं जो कि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग लग सकते हैं अगेंस्ट इंडिया, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं वो तीनों प्लेयर्स, तो उसमें सबसे पहले आएगा मैट रायन जो कि इनके गोलकीपर हैं। एंड उनकी अगर आप एज देखो तो काफ़ी उम्र दराज वो प्लेयर है, 32 ईयर्स ऑफ एज मैट रायन की है। एंड करंटली ही इज़ प्लेइंग इन एरेडिविजी। अब सबको पता है कि एरेडिविजी, दे आर वन ऑफ द बेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड। नेदरलैंड्स की लीग है एरेडिविजी, एंड उसमें AZ के अल्कमार के लिए खेलते हैं मैट रायन। एंड ये उनका 3rd एशियन कप रिप्रेजेंटेशन होगा। पहले भी 2 बार ही वो खेल चुके हैं मैट रायन ऑस्ट्रेलिया के लिए AFC एशियन कप में, एंड वो जीत भी चुके हैं 2015 में। एंड अब सबको पता है कि 2015 में ऑस्ट्रेलिया क्राउन हुई थी चैंपियंस ऑफ द AFC एशियन कप, जिसमें थे मैट रायन। एंड ये उनका 3rd AFC एशियन कप है। तो दिस शोज के जो उनकी एक गोल कीपिंग की स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा मजबूती देंगे मैट रायन अपने एक्सपीरियंस से। एंड एक जो खास बात लगी मेरे को ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की, वो ये है कि इनके जो प्लेयर्स हैं उनके पास हाइट एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 6 फुट 2 इंचेस, 6 फुट 3 इंचेस ये इनके प्लेयर्स की हाइट है। अगर मैं बात करूं अपने सेकंड प्लेयर की, तो सेकंड प्लेयर जो मैं देखता हूं तो काफ़ी थ्रेटनिंग हो सकते हैं, वो है हैरी साउटर जो कि लाइस्टर के लिए खेलते हैं। एंड हम सबको पता है कि लाइस्टर
पिछले साल तक इंग्लैंड के टॉप डिवीजन में खेल रही थी, इस साल वो सेकंड डिवीजन में खेल रहे हैं। लाइस्टर की टीम चैंपियनशिप में खेल रहे हैं वो, बट हैरी साउटर ने इस सीजन 2 अपीयरेंसेस दिए लाइस्टर के लिए। हालांकि ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करा उन्होंने उसमें, बट वो काफ़ी बारी ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। वो उस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी थे जो फीफा वर्ल्ड कप कतर में ऑस्ट्रेलिया की टीम थी उसमें भी थे। एंड हैरी साउटर डिफेंस लाइन में सेंटर बैक है, एंड उनकी भी अगर आप एज देखो तो यंग एज नहीं है उनकी भी, काफ़ी एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है वो, जो कि काफ़ी सालों से ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे हैं। एंड हाइट एडवांटेज है उनके पास, ही इज़ गुड ऑन बॉल, ही कैन विन हेडर्स अगेंस्ट इंडिया एंड अगेंस्ट अदर ऑपोजिशंस। क्योंकि अगर आपके पास हाइट का एडवांटेज है तो आप अपने किसी भी बढ़िया से बढ़िया ओपोनेंट से आप अगर हेडर्स जीत रहे हो, उनसे डुअल्स जीत रहे हो, उनसे टैकल्स जीत रहे हो आप, तो वो श्योरली एक एडवांटेज रहेगा आपको। एंड ऑस्ट्रेलिया के जो सेंटर बैक पेयरिंग है उनकी हाइट एडवांटेज तो इंडिया को टैकल करनी ही पड़ेगी। ठीक है, उनको झेलने की जो ड्यूटी होगी, उनको रोकने की ड्यूटी होगी हमारे सुनील छेत्री के ऊपर, बट सुनील छेत्री को आप हाइट एडवांटेज में नहीं रख सकते ऊपर। एंड 6 फुट 2 इंच 6 फुट 1 इंच के अगर आपके पास डिफेंडर्स हो किसी टीम में, तो सुनील छेत्री को रोकना एंड इंडियन अटैकर्स को रोकना थोड़ा आसान तो रहेगा, ये हमको माननी पड़ेगी बात। क्योंकि अगर आप विंग्स पे भी देखो हमारे पास इतनी हाइट नहीं है। लालिंजवाला छांटे हो सकते हैं, महेश हो सकते हैं, आशिक करूनियन तो नहीं होंगे ऑफ कोर्स, बट आशिक करूनियन अगर होते तो हाइट एडवांटेज मिलती। बट महेश, आशिक करूनियन, छेत्री, अगर ये हमारी फ्रंट लाइन हुई इंडिया की, तो रोकना कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस हमको थोड़ा आसान समझेगी एंड रोक भी आसानी से पाएगी। बट अगर मैं अपना इसमें थर्ड प्लेयर इसमें डालूं जो कि मेरे को लगता है कि इन तीनों प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा पिवटल रोल निभा सकते हैं अगेंस्ट इंडिया, वो है ब्रूनो फोर्नारोली, जो कि अभी करंटली सेंटर फॉरवर्ड है एंड मेलबर्न विक्ट्री के लिए खेल रहे हैं। बट उनकी जो एज है वो 36 ईयर्स एज है उनकी। बट जो एस्टॉनिशिंग फैक्ट मेरे को उनका लगा कि इस साल मेलबर्न विक्ट्री के लिए खेलते हुए उन्होंने 9 अपीयरेंसेज में 12 गोल्स मार दिए हैं। तो कितनी डेडली फॉर्म में है ब्रूनो फोर्नारोली, वो इन स्टैट्स से ही पता चल जाता है। एंड अगर आप ऑस्ट्रेलिया की ओवरऑल टीम देखो तो पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलना पसंद करती है। दे कैन प्ले टिकी टाका एज वेल, दे कैन प्ले लॉन्ग बॉल फुटबॉल एज वेल। अगर उनका मिडफील्ड काम नहीं भी करता तो वो हाइट एडवांटेज उठा के, क्योंकि उनके अटैकर्स की भी हाइट अच्छी खासी लंबी है एंड टेक्निकली बॉल पे इतने अच्छे हैं, सुदृढ़ हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के बड़े बड़े ऑपोजिशंस को हराने का मादा रखते हैं। शायद इसीलिए दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स। एंड अगर मैं इनके कोच की बात करूं तो वो है ग्रैहम आर्नल्ड, जिनके पास अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मैनेज करने का उनको एक्सपीरियंस है। ऑस्ट्रेलिया के ही उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स को मैनेज करा है बिफोर टेकिंग ऑफ द जॉब ऑफ नेशनल टीम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो अगर मैं ओवरऑल रिव्यू करूं ऑस्ट्रेलिया की टीम का, टेक्निकल एबिलिटी सुपीरियर से भी सुपीरियर प्लेयर्स आपको मिलेंगे। बॉल प्लेइंग आपको सेंटर बैक्स मिल रहे हैं, बॉल प्लेइंग आपको लेफ्ट बैक राइट बैक मिलेंगे। एंड मिडफील्ड की अगर मैं बात करूं तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं यार जो सेल्टिक जैसे क्लब के लिए खेलते हैं, जो टॉप फुटबॉल कंट्रीज में खेलते हैं, जो कि श्योरली हेल्प करेगा ग्रैम आर्नल्ड की इस टीम को। एंड एएफसी एशियन कप में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में जाएगी तो श्योरली ये जो 27 ईयर्स ऑफ एज का जो एवरेज एज है इस ऑस्ट्रेलिया की टीम का, वो श्योरली हेल्प करेगा। वेल, इंडिया की टीम कैसे रोक सकती है? इंडिया ने क्यों ट्रेवर सिंक्लेयर को अपॉइंट करा है? वी ऑल नो दैट कि हमको इतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिलेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट उज्बेकिस्तान, अगेंस्ट सीरिया। तो हमको जितने भी चांसेस मिले वो हम गोल में बरी कर पाएँ, जितने भी हमको चांसेस मिले हम उससे कुछ क्रिएट कर पाएँ। इसलिए हमने ट्रेवर सिंक्लेयर को अपनी स्क्वाड में, अपनी मैनेजिंग स्टाफ में ऐड करा है अहेड ऑफ एएफसी एशियन कप, जो कि हम सबको पता है कि ओल्ड फ्रेंड भी हैं, ओल्ड प्लेयर भी रह चुके हैं, वो साथ में खेल चुके हैं ईगोर सी मैच के, वो एक अलग पॉइंट है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक वो हमारे लिए सेट पीस कोच बन के आ रहे हैं, एक डेड बॉल स्पेशलिस्ट हैं वो एज अ कोच ट्रेवर सिंक्लेयर, जो कि काफ़ी एक अच्छी अपॉइंटमेंट लगी मेरे को। एंड अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमको चाहे एक अपॉर्चुनिटी मिले चाहे दो मिले, अगर हमने उनको गोल में तब्दील करा
तो काफ़ी एक वो पिविटल मोमेंट हो सकता है इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री में भी एंड इन दिस AFC एशियन कप। वरना अगर आप ऑस्ट्रेलिया की कमियां निकालने एज सच जाओगे तो इतनी कमियां नहीं है। यस, थोड़ी बहुत जो एक आधी कमी मेरे को लगी वो थी कि ये हाई लाइन से खेलते हैं। हाई लाइन खेलती है इनकी पूरी की पूरी डिफेंस लाइन, जिससे कि ज़्यादा प्रोग्रेशन इनको मिलती है, अपने फाइनल थर्ड में ज़्यादा प्लेयर्स ये कमिट कर पाते हैं। बट अगर इंडिया के पास ऐसे विंगर्स हैं जो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं पेस से अपनी, जो कि एक बॉल मिले लालिंजवाला छांगटे को एंड वो विंग पे लेके भाग जाए, एक बॉल मिले महेश को वो लेके भाग जाए, अगर पेस हमारे विंगर्स के पास होगी तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम हाईलाइन खेलती है तो दे कैन एक्सप्लॉइट। एक जो ये वीकनेस लगी मेरे को, सिर्फ एक यही वीकनेस लगी ग्रैम आर्नल्ड की स्ट्रैटेजी की। 4-2-3-1 की स्ट्रैटेजी से ग्रैम आर्नल्ड खेलते हैं एंड अगर आप रिसेंट रिजल्ट्स देखो ऑस्ट्रेलिया के तो दे आर वेरी प्रॉमिसिंग। जहाँ पे उन्होंने पैलेस्टाइन को हराया है, जहाँ पे उन्होंने बांग्लादेश को 7-0 से हराया है, तो ऑस्ट्रेलिया की क्या दमखम है वो हम सबको पता ही है। वर्ल्ड कप प्लेइंग एक नेशन एंड इस बारी अर्जेंटीना के अगेंस्ट राउंड ऑफ 16 भी खेले थे वर्ल्ड कप का एंड दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन दिस AFC एशियन कप। बट इंडिया की टीम कैसे रोकती है ऑस्ट्रेलिया को वो एक देखने वाली बात है। बट ज़्यादा उम्मीदें हमको नहीं लगानी चाहिए ऑस्ट्रेलिया वाले मैच से एज एन इंडियन फैन, क्योंकि यार बहुत ही इमेंस क्वालिटी है ऑस्ट्रेलिया की। बट अगर हमने वहाँ पे कुछ करके ड्रॉ निकाल लिया, क्योंकि स्टेक्स विल बी हाई, ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स होंगे वो भी अंडर प्रेशर होंगे एक टाइम पे एंड इंडिया के प्लेयर्स भी अंडर प्रेशर होंगे। बट 90 मिनट्स की गेम में इतने बड़े टूर्नामेंट में कौन अच्छे से प्रेशर हैंडल करता है वो एक देखने वाली बात है। बाकी डू लेट मी नो योर प्रिडिक्शंस इन द कमेंट सेक्शन। ज़्यादा दिन नहीं रह गए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच को, तो प्रिडिक्शंस जरूर बता देना मेरे को। एंड इंडिया को आप कैसे देखते हो ग्रुप स्टेजेस में AFC एशियन कप के, डू लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन